जी अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम इस सेशन में। और ये जो चैप्टर है ये हमारा है इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन के रिलेटेड। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ई कॉमर्स के हवाले से चीज़ें देखी थी कि ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, फिर बिज़नेस मॉडल और वो सारी चीज़ें, ठीक है, लाइफ साइकिल के हिसाब से और एडवांटेजेस, फिर ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होती है। ये 3 से 4 टॉपिक्स थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन। तो ज़रा बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसका आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले हमने ई कॉमर्स को देखा था। ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी कोई सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ इस तरह की जो आप सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, आप वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, या बेच रहे होते हैं या ख़रीद रहे होते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी वो ऑनलाइन भी चल रही होती हैं और आप वैसे ऑन कैश भी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी जैसे चलती है दराज पे या ये अमेज़ॉन वगैरह के ऊपर तो ऑनलाइन भी ऑप्शन है, दराज के ऊपर भी ऑनलाइन ऑप्शन होता है। तो इसी तरीके से सारे का सारा जो सिस्टम होता है वो आपका ऑनलाइन मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सारे का सारा प्रोसेस वो आपका ऑनलाइन चल रहा होता है। तो ये था आपका ई कॉमर्स का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना था कि एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसके बिजनेस मॉडल्स थे जिसमें B2B था, जिसका मतलब आता है बिजनेस टू बिजनेस। और इसमें ये होता है कि एक बिजनेस होल्डर दूसरे बिजनेस होल्डर के साथ डील कर रहा होता है ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए, मतलब ऑनलाइन। जिसमें मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का अगर सेलर है तो वो अली एक्सप्रेस के ऊपर कोई चीज़ परचेज कर रहा हो, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद आती है बात B2C की। इसमें बिजनेस होल्डर जो है वो डील कर रहा होता है कस्टमर के साथ, ठीक है। फिर हमने बात की C2C की जिसमें कस्टमर टू कस्टमर डील हो रही होती है, जैसे OLX, पार्क व्हील्स के, मतलब आपने कोई चीज़ बेचनी है, आप ऑनलाइन खुद ही ऐड लगाते हैं और कोई भी बंदा जो उसको ख़रीदना चाह रहा होता है कंज्यूमर एंड से ही, कस्टमर एंड से ही, वही उसको परचेज कर रहा होता है। फिर C2B की एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि आपके पास जो सर्विसेज होती हैं कस्टमर बिजनेस होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे फाइवर, फ्रीलांसर और इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप खुद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी जो लाइफ स्टेजेस थी वो, और उसके बाद ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स का थोड़ा सा डिफरेंस देखा था हम लोगों ने। ट्रेडिशनल कॉमर्स ये होता है कि आप फिज़िकली मार्केट में जाके कोई चीज़ अगर परचेज कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल कॉमर्स कहलाती है, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ऑनलाइन कॉमर्स, जहाँ से आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर सकते हैं या बेच सकते हैं। फिज़िकल के अंदर या ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप फिज़िकली खुद जाके मार्केट से चीज़ खरीदते हैं या बेच के आते हैं, ठीक है। ये 2 मेजर डिफरेंसेस मैं आपके साथ वैसे ओवरव्यू में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी। अभी सेकंड चैप्टर है हमारा और अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2 से, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग एज एन अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि अगर आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से अगर आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो, या वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसे कि हमारा ये कोर्स है वर्चुअल असिस्टेंसी के रिलेटेड, तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से काम या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एज ए VA या वर्चुअल असिस्टेंट आपको करनी पड़ती हैं और पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये हम देखते हैं।
Virtual assistant is someone who provides administrative support to business owners online और ऑफलाइन। अब इसके अंदर जैसे आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है बिजनेस होल्डर्स को या बिजनेस ओनर्स को, आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो कोई भी बंदा जो Amazon वर्चुअल असिस्टेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करेगा Amazon के ऊपर जिन जिन लोगों का बिजनेस सेलर अकाउंट है, ठीक है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है एक तरीके से। Amazon virtual assistant come with an array of skills and underwent intensive training. They can perform multiple tasks to help up your time, so you can grow your Amazon business. मतलब जो भी virtual assistant होता है, आप कह लें कि virtual assistant multiple tasks perform करता है, ठीक है। उसके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो कस्टमर केयर का काम, जो टास्क वर्चुअल असिस्टेंट पर कह लें परफॉर्म कर रहा होता है, मैंने आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि कस्टमर केयर का काम है, ठीक है। जैसे कोई भी कस्टमर है उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप देख रहे होते हैं जैसे हेल्पलाइन बनी होती हैं, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, PTCL की है या दराज के ऊपर या Amazon के ऊपर। इसी तरीके से हर अकाउंट के अगेंस्ट उसका कस्टमर केयर का असिस्टेंट या कोई भी एजेंट मौजूद होता है, ठीक है, जो कि बिजनेस होल्डर ने रखा होता है। वो VA भी हो सकता है, ठीक है। और आपको कस्टमर को कह लें कि उसकी रहनुमाई के लिए रखा जा सकता है। आप उसका कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, कहीं पे उसको मुश्किल पेश आ रही है उसको आपने गाइडेंस प्रोवाइड करनी। इसके अलावा VA का काम ये होता है, वर्चुअल असिस्टेंट का काम ये होता है कि आप Amazon का स्टोर उसका कंप्लीट संभालते हैं। जैसे दराज की हमने ट्रेनिंग के अंदर देखा था कि हम कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या उसकी लिस्टिंग करते हैं दराज पे सेल आउट करने के लिए। इसी तरीके से Amazon वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट है आपने Amazon के ऊपर सेल आउट करना है, आप उसको कंप्लीटली वहाँ पे जो जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, मतलब आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, लिस्टिंग बनानी है, ग्राफिक्स चाहिए, आपने उसको लॉन्च करना है Amazon स्टोर के ऊपर, ये मतलब अपलोड करना है प्रोडक्ट को, या उसको रैंकिंग करनी है। इस तरह के जितने भी काम हैं, या कंपेन्स चलानी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो ये मल्टीपल टास्क जो होता है वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं कि आपने इस तरीके से काम करना होता है, ठीक है जी। Amazon virtual assistants come from panoply of disciplines across the professional, business, academic, technical, and sports sectors. Most virtual assistants work with a wide variety of clients from across the country. They live in or from the world, from around the world. Therefore, every virtual assistant service providers have different package of every business. Meanwhile, they may have hourly packages set up or retailer rates. अब इसमें ये है कि जो virtual assistant होता है इसकी जो मिनिमम कह लें कि मंथली अर्निंग है ना, वो बेसिकली आपकी हो सकती है, स्टार्ट आप कर सकते हैं अगर आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं और आपने प्रॉपरली फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो मिनिमम भी जो आपकी अर्निंग है वो $400 से $500 होनी चाहिए मंथली। ये बहुत कम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके आवरली रेट्स भी हो सकते हैं, आप आवरली भी उनसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्योंकि स्किल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जस्ट Amazon वर्चुअल असिस्टेंट एक ही काम नहीं करता, जैसे मैंने आपको मल्टीपल टास्क उसके बताए कि ये सारी चीज़ें कोई भी VA परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। और मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा लोग कमा भी रहे हैं इस फील्ड में से, तो मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी काम करें उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है। मिनिमम जो क्राइटेरिया वो अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर किसी के साथ अटैच हो जाते हैं
या इवन एक दिन का भी। मैंने कुछ लास्ट स्टूडेंट्स मेरे बैच में थे और उन्होंने एक एक घंटे के $150 चार्ज किए हमें, ठीक है। मतलब एक घंटे का काम होता था और वो $150 इजीली वो लोग अर्निंग कर रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि मल्टीपल टास्किंग आपके पास टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास डिफरेंट स्किल्स होते हैं इसके अंदर। आप कोई भी स्किल यूज़ करें और स्मार्टली आप अर्निंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। If you are selling products or service online on Amazon, then Amazon virtual assistants will do their job for you. For example, they are great at filling orders, creating web pages, posting articles, doing social media. मतलब जैसे कोई भी बंदा है वो ऑनलाइन कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है तो Amazon virtual assistant उसको हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप जो VA है उसको ऑर्डर्स फिल करने भी आते हैं। अगर कोई डेवलपर एंड से उसका बैकग्राउंड है तो वो वेब पेजेस भी क्रिएट कर सकता है, आर्टिकल पोस्ट कर सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर अगर उसको कोई हेल्प चाहिए उस हवाले से आप अपने बिजनेस होल्डर को, अकाउंट होल्डर को Amazon के ऊपर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके Amazon वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करने के हवाले से, ठीक है जी। इसके बाद है टास्क परफॉर्म बाय Amazon VAs। इसके अंदर जो टास्क मैंने आपको बताए थे अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं, तो एक ओवरव्यू दोबारा से देख लेते हैं। जो डिटेल है यहाँ पे चेक करते हैं कि जी कौन कौन से टास्क हैं जो Amazon VAs परफॉर्म कर सकते हैं या उनको करने चाहिए। Vital tasks performed by Amazon virtual assistants are as follows। जो vital task हैं Amazon VAs के वो ये हैं जी। Amazon competitor analysis and market research। जो competitor होता है बेसिकली आपका क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल वो एक चीज़ बेच रहा है, वही सेम चीज़ कोई और सेलर बेच रहा होगा, तो वो जो दूसरा सेलर है वो आपके क्लाइंट का कंपेटिटर है, ठीक है। आपका ये काम बनता है कि आपने एनालिसिस करना है कि आपका कंपेटिटर या आपके क्लाइंट का कंपेटिटर किस तरीके से काम कर रहा है और मार्केट की रिसर्च करते हुए आपने अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना होता है और अपडेट रखना होता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। फिर कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अपने कस्टमर्स को बताना होता है अगर कहीं कोई मुश्किल परेशानी उनको आ रही हो, ठीक है, ऑर्डर फिल करने में, उनका कोई रिटर्न है, कोई इस तरह की कोई भी मुश्किल है तो आप उनको उसमें गाइड करते हैं। फिर Amazon इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Amazon इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप Amazon के ऊपर काम कर रहे हैं या आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका जो वेयर हाउस में सामान है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप उसके स्टोर को मेंटेन कर रहे हैं तो आपने उसके ओवरऑल बैक एंड पे वेयर हाउस को भी मैनेज करना होता है, ठीक है। आप उससे भी अपडेट रहते हैं कि जी वेयर हाउस में सामान कितना पड़ा हुआ है, कितना बिक गया है, और आगे आपने उसको आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं देना है, आपने अगला ऑर्डर प्लेस करवा के रखना है, ठीक है, कि जब तक वो जो पहले वाला सामान है बिक नहीं जाता तब तक आपका अगला जो बैच है मतलब जो अगली जो इन्वेंट्री है या सामान है, प्रोडक्ट है, वो आपके वेयर हाउस में पहुंच जाए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया फिर आप ऑर्डर दे रहे हैं नया सामान बनवाने के लिए, फिर वो महीने डेढ़ महीने के बाद आप तक पहुंचे और फिर आप सामान बेचें। तो ये एक अच्छे बिजनेस होल्डर की या बिजनेस करने की अलामत नहीं है, ठीक है। आपको अप टू डेट रहना चाहिए और सामान को आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना, पहले से फिल करके रखनी है, ठीक है। तो Amazon इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद Amazon लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपने Amazon के ऊपर जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं आप उसकी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। मतलब उसमें टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ग्राफिक्स बनाने हैं। मतलब आप दराज को ओपन करते हैं या Amazon को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल नज़र आ रही होती है, तो वो जो सारी डिटेल होती है वो आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कहलाती है, ठीक है।
तो जो VA होता है वो Amazon के ऊपर भी लिस्टिंग इस तरह से क्रिएट करता है और उसको ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये कि अगर कहीं कोई मसला है, वो सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जो लिस्टिंग आपने क्रिएट की हुई है, आप उसको अपडेट करते हैं, ठीक है, प्योरीफाई करना होता है आपने। तो इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। मतलब आप अप टू डेट कर रहे होते हैं टाइम के साथ साथ चीज़ों को, ठीक है। पुरानी चीज़ें आप रिमूव कर रहे होते हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, नई चीज़ें आप उसके अंदर एडअप कर रहे होते हैं, नए कीवर्ड्स एंटर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। फिर बात आती है ऑर्डर प्रोसेसिंग की। ऑर्डर प्रोसेसिंग में फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो आपने ऑर्डर को आगे जो है ना फुलफिल करना है। जैसे दराज के ऊपर हम लोगों ने कहा था कि हम शिपिंग लेबल प्रिंट आउट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और वो सारी चीज़ें हमने हैंडल करनी होती। तो इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट एंड मच मोर। अब इसमें यह है कि अगर किसी स्टूडेंट का बैकग्राउंड है डेवलपमेंट एंड से, ठीक है, डेवलपमेंट एंड से अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई बैकग्राउंड है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए कोई पेज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें, उसका अपनी वेबसाइट बना दें कि जी प्रोफेशनलिज्म के अंदर शो हो कि ये प्रॉपर कंपनी है और इस तरीके से वो काम कर रही है। आप उसका अलग से वेब पेज क्रिएट कर देते हैं, ये वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है डेवलपर्स के लिए या डिजाइनर्स के लिए वेब के हवाले से, कि आप अपने अमेजोन के क्लाइंट को इस तरीके की सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल जैसे wix.com है, ये वर्डप्रेस के ऊपर भी अगर मतलब आपका बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं भी है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब आप करके वेबसाइट पूरी क्रिएट कर लेते हैं। काफ़ी हेल्प इस हवाले से मिली हुई है। अच्छा जी, अब जो लास्ट चीज़ है वो है अनलिमिटेड ग्लोबल मार्केट की। इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ना, वो आपके पास ग्लोबल रीच में होता है। मतलब कहीं से भी आपको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है कोई भी बंदा। तो इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और आपका जो VA है उसको पता होना चाहिए जो मतलब इंटरनेशनली आपने अपने अकाउंट को या प्रोडक्ट को कैसे लेके जाना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए उसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे टास्क हैं जो Amazon VAs को पता होने चाहिए। Virtual assistants for Amazon can do their jobs from any remote location and can fulfill secretarial and transcription rules online, so business owners can hire virtual assistants from a wide range of locations and countries. अब जो VA होता है ना, बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है US में बैठा हुआ है या UK में बैठा हुआ है, और आप है पाकिस्तान में बैठे हुए, ठीक है, आप शेखुपुरा में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, ठीक है। वो दुनिया के किसी और कोने में बैठा हुआ है, आप दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए हैं, कोई भी रिमोट लोकेशन हो सकती है। लेकिन जो क्लाइंट ने अपने डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, आप ऑनलाइन बैठे बैठाए आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं, और लोकेशन आपकी मैटर नहीं करती। आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप ऑनलाइन उसके लिए काम करेंगे और आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसके अंदर, वाइड रेंज ऑफ लोकेशन एंड कंट्री। इसमें मतलब कोई कंट्री की या कोई लोकेशन की उस तरीके से कोई मतलब कह लें कि तंगी नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी टाइम बैठ के काम कर सकते हैं इजीली। तो ये टास्क हैं जो Amazon VAs को परफॉर्म करने आने चाहिए, ठीक है। अब वेरियस बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग Amazon वर्चुअल असिस्टेंट्स, कि Amazon VA को हायर करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपके Amazon के बिजनेस होल्डर को या सेलर को या आपके क्लाइंट को हो सकते हैं। Virtual assistants provide various services and could benefit an online business in many ways, such as firstly frees up your time। मतलब जो Amazon के ऊपर आपका क्लाइंट है, ठीक है, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे दी, ठीक है, कि आपने उसका अकाउंट भी संभालना है, हर चीज करनी है। तो वो उसके ऊपर से एक तरीके से कह लें कि जो उसकी जो कह लें कि बर्डन था
उसने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया, वो रिलैक्स है, उसके पास फ्री टाइम है, अब वो जो मर्जी करे बाद में, ठीक है। आपने उसके लिए काम करना है, वो आपको पे कर देगा और इस तरीके से आप उसके लिए काम करेंगे और वो अपने फ्री टाइम में जो मर्जी करे, ठीक है जी। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि उसने आपको एक तरीके से हायर किया है ना, तो उसने आपके साथ एक डील कर ली, आप उसके लिए काम करेंगे, उसको अपने मतलब उसके ऊपर से बर्डन कम हो गया, वो उस गिवन टाइम के अंदर कहीं पे भी कोई भी और चीज कर सकता है, तो वहां से वो अपने साइड बिजनेस कर ले या कोई भी चीज कर ले, तो वो अर्निंग अपनी इंक्रीज कर सकता है वहां से जाके, क्योंकि यहाँ पे जो है पर आवर कॉस्ट जो है वो कम है, या पर आवर कह लें इनकम कम है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में 1 घंटा अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है पर आवर वो ज्यादा है, यहाँ पे एशिया रीजन के अंदर कम है, ठीक है। तो उसने आपको यहाँ पे हायर कर लिया, वो वहां बाहर बैठ के इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करके ज्यादा अर्निंग कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है ये इस हिसाब में। फिर रिड्यूस योर ओवरहेड्स, मतलब एक बंदे के सर से जो है ना बर्डन कम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी डिवाइड कर लेते हैं आप अपने वीए के साथ, कि वीए को हायर किया, वीए आपके लिए काम करेगा या वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए जो काम करेगा आप उसके ऊपर जस्ट नजर रख रहे होते हैं, ठीक है, जब अमेजोन के ऊपर अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो। मिनिमाइज एम्प्लॉय ऑब्लिगेशंस, अब इसमें यह होता है कि मिनिमाइज एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि आपने अपना एक वीए हायर कर लिया, ठीक है, उसको एज ए मैनेजर बेशक आप हायर कर लें, और उसके ऊपर एक बंदे के ऊपर नजर रखना आसान है, बजाय इसके कि आप 7 से 8 लोग आपने ग्रुप बना लिया एक अपने एम्प्लॉयज का, तो 7 से 8 लोगों के ऊपर नजर रखना मुश्किल है, एक बंदे के ऊपर नजर रखना आसान होता है, ठीक है। आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लें, वो बेशक आगे से 4-5 लोगों को हायर कर ले, वो उसकी सरदर्दी है। एज ए क्लाइंट या एज ए बिजनेस ओनर आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपने एक बंदे को पूछना है जो भी काम है, बजाय इसके कि आप 7 से 8 लोगों के साथ अटैच हो और आप उसको फिर लेके चल रहे हो, ठीक है जी। तो ये मिनिमाइज एम्प्लॉय ऑब्लिगेशंस का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना, आपने एक बंदा हायर किया, वो आगे बेशक जितने मर्जी लोगों को हायर करे, लेकिन आपके पास चेक एंड बैलेंस रखना आसान है, आप उससे रिपोर्ट ले लेंगे, आपको आसानी के साथ आपको चीजें समझ आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ये बेनिफिट्स हैं एज ए कस्टमर आपको हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह।